मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे दोस्त हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। आप सबके प्यार ने ही आज मुझे इस जगह पर लाया है। तो आगे भी मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन कहानियों को या ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, रवि जी, उसके अलावा गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, सनी जी और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सब से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है चार दोस्तों की। चार दोस्त जो कि बचपन से ही हर एक चीज़ में हमेशा साथ रहे, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या फिर कोई बुरी चीज़। दोस्त तो वही होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते ही देते हैं। ऐसे ही ये दोस्त चारों बचपन के दोस्त थे, जिनमें से मैं सिर्फ एक का ही नाम आपको बताऊंगी क्योंकि ये कहानी उन्हीं के माध्यम से बाहर आई है और उनका नाम था अजय। अजय जो कि अपने बाकी के तीन बचपन के दोस्तों के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। वो इतना ज़्यादा मज़ा मस्ती इंजॉय करना, लाइफ में हर तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करना, ये चारों मिलजुल कर किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ इन चारों ने एक ऐसे चीज़ के एक्सपीरियंस के बारे में सोचा जिसके वजह से इनकी लाइफ शायद पूरी तरह से बदल गई, या फिर उसे अगर मैं यूं कहूं कि उनकी लाइफ ही खत्म हो गई तो ये भी शायद गलत नहीं होगा। इन चारों को नशा करने की आदत लग गई और ये चारों जो नशा करते थे वो काफ़ी ऊपर लेवल का नशा था, जिसका मैं नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि मैं ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं करती। और तो और ऐसी चीज़ों में से अगर आप में से भी किसी को भी कोई भी ऐसा कोई करीबी से करीबी दोस्त कहे कि ये चीज़ें करनी चाहिए एक बार के एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप सब इसके लिए दोस्ती यारी को ताक पर भी रखें तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसी किसी चीज़ में कभी मत फंसिएगा। लेकिन अजय अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों में फंस चुका था और इतना ज़्यादा फंस चुका था कि अब ये नशा करते करते इन्हें लगभग 3 साल का वक्त हो चुका था। ये एक बहुत लंबा समय होता है, खास करके अगर आप किसी ऐसी गंदी चीज़ के गिरफ्त में हो तो। अब इनके साथ ऐसा होता था कि ये चारों रात का खाना खाने के बाद अपने अपने घर पर अपने अपने दोस्तों से मिलने का बहाना बनाकर घर से निकला करते थे। इन चारों के घर भी आस पास ही थे और कभी भी कोई भी इन चारों के परिवार में से एक दूसरे से मिलने से कभी नहीं रुकता था और ये सब निकलकर हमेशा कोई ऐसी जगह ढूंढते जहाँ इंसानों का आना जाना ना हो, वो जगह शांत हो और वहाँ कभी भी पुलिस ऐसे पेट्रोलिंग के लिए भी ना घूमती हो। ऐसे ही करते करते इनको बहुत सारी नई जगहों के बारे में पता चलता, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्हें वो जगह छोड़कर
कोई और नई जगह ढूंढनी पड़ती थी, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ऐसे लोगों के लिए पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस हर जगह उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाती है। ऐसे ही ये एक जगह पहुंचे जो इनके घर के अपोजिट डायरेक्शन में था, और वो था एक जंगल। उस जंगल में थोड़ा अंदर जाकर ही जब ये लोग ये काम करने लगे, तब इन्होंने देखा यहाँ ये इकलौते नहीं हैं जो कि ऐसी चीज़ों के लिए इस जंगल में आए हुए हैं। उनके अलावा वहाँ पर ऐसे कई सारे लड़कों के ग्रुप्स बैठे हुए थे। ये देखकर उन सबको पहले तो थोड़ी चिंता हुई कि यहाँ हमें ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी देर तक वहाँ खड़े होकर लड़कों को देखा, उन्हें पता चल गया ये सब तो उन्हीं के प्रजाति के लोग हैं। और उसके बाद वो सारे लोग वहाँ पर बैठकर अपना अपना जुगाड़ निकाल कर तैयार करने लगे। और थोड़ी ही देर में अचानक से सबको पुलिस सायरन सुनाई दी, और जैसे ही ये आवाज़ वहाँ बैठे हर ग्रुप के लड़कों पर पड़ी, वो तुरंत ही जंगल के अंदर के रास्ते में भागने लगे। ये चारों भी फटाफट अपनी सारी चीज़ों को उठाकर उन्हीं के पीछे पीछे जंगल में भागने लगे। लेकिन जंगल काफ़ी घना था, और तो और जंगल जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे थे, वो जंगल इतना ज़्यादा घना था कि कौन किधर भागा, किस डायरेक्शन में गया और कहाँ चला गया, ये किसी को भी पता नहीं चल रहा था। जिसके वजह से ये सब अलग अलग डायरेक्शन में भागकर उन पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये चारों एक साथ एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, इस वजह से अब ये चारों साथ साथ थे। और थोड़ी ही देर जंगल के अंदर पहुंचने में इन्हें लगी। जब ये जंगल के एकदम घने अंधेरे वाले एरिया में पहुंचे, तब इनकी नज़र पड़ी। इन सब ने सामने देखा कि वहाँ पर एक कुछ बहुत बड़ा सा घर या कोई कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो कि बहुत पुरानी है, वो दिखाई दी। अब ये सब वहाँ उसके अंदर जाकर छुपना चाहते थे। पहले तो इनके मन में ये सवाल आया कि ये बिल्डिंग यहाँ पर किसने बनाई और क्यों बनाई। इतने जंगल के अंदर अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें कौन आएगा और किस लिए आएगा। इन सब के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सवालों के जवाब मिलना और सवालों के जवाब पूछने के लिए वहाँ कोई और नहीं था। इन सबको उस बिल्डिंग के पास जाने के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस बिल्डिंग के चारों तरफ कांटे वाली तार से एक अच्छा मजबूत घेरा बनाया गया था। उसके अलावा गेट भी ऐसा खतरनाक था कि जिस पर इतनी आसानी से चढ़कर आप पार हो जाएं, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन ये चार लोग थे जिन्होंने एक दूसरे की मदद की, और बारी बारी वही गेट वाले हिस्से से ये चढ़कर बिल्डिंग के उस तरफ, मतलब बिल्डिंग के और नज़दीक पहुंच चुके थे। उसके बाद ये सब बिल्डिंग के नज़दीक पहुँचे, और बिल्डिंग के नज़दीक पहुंचकर वहाँ कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा ढूंढने लगे। लेकिन ये क्या, वहाँ तो हर खिड़की इस अजीब तरीके से बंद की गई थी, मानो जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि अंदर सूरज की रोशनी किसी भी हालत में पहुँच पाए। अब ये सब पूरी कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमें इस बिल्डिंग के अंदर ही जाकर छुपना चाहिए। अगर इस बिल्डिंग को इस तरीके से बंद करके रखा गया है, इसका मतलब अंदर तो कोई नहीं आएगा। अब ये चारों अपने अंदर जाने का रास्ता बनाने लगे। चारों ने मिलकर जैसे तैसे एक खिड़की पर ठोके गए, मतलब उस पर लगाकर खिड़की को बंद किया गया कार्डबोर्ड, उसको
जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से इतना खोल दिया कि चारों एक दूसरे की मदद से अंदर पहुंच सकते थे। और चारों ने तुरंत वही किया। चारों एक दूसरे को मदद से अंदर ले आए। अब चारों के अंदर आने के बाद उन सब ने उस जगह को अपने अपने लाइटर, अपने अपने मोबाइल के टॉर्च से उस जगह का पहले मुआयना किया। और उस जगह को देखकर इनको लगा, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा अजीब सा ही जगह लग रहा है, पहले लाइट्स देखते हैं ऑन होता है क्या। और फिर इन लोगों ने लाइट्स की स्विच ढूंढी। जैसे ही स्विच ढूंढी और स्विच को ऑन किया, बत्तियां तुरंत जल गईं। वो जगह जो अभी एक काले अंधेरे से ढकी हुई थी, वो जगह रोशनी से अब पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस जगह को देखकर अब इन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये शायद कोई पुराना हॉस्पिटल है। लेकिन ऐसा कैसे और क्यों? जंगल के इतने अंदर के हिस्से में हॉस्पिटल, यहाँ आता कौन होगा? लेकिन इन्हें इन चीज़ों से मतलब क्या थी। और उसमें से एक दोस्त ने तुरंत कहा, अबे पागल हो गया है क्या, लाइट बंद कर दे, वरना अगर पुलिस वाले अंदर तक आए और उन्हें लाइट दिख गई तो फिर हमारी लग जाएगी। इस पर दूसरे दोस्त ने उसे डांटते और उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है यहाँ से बाहर लाइट किसी को दिखने वाली भी है? तूने देखा नहीं, खिड़की दरवाजे सब जिस तरीके से पैक हैं, ना तो अंदर की लाइट बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की लाइट अंदर आ सकती है। तो तू इसके लिए निश्चिंत रह, यहाँ पर कुछ भी कोई भी नहीं देखने वाला। उसके बाद अजय ने सबको डांटते हुए चिल्लाया, हाँ ठीक है, तुम लोग का हो गया ना। अब एक बात बताओ, जुगाड़ जितना था सब लेके आए हो ना? हाँ हाँ भाई, सब उठा के लेके आए हैं, छोड़ेंगे कैसे? और इस पर अजय ने तुरंत कहा, अबे जब लेके आया है तो फालतू की बकवास में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? चलना बना जल्दी जल्दी, यहीं पे बैठ के थोड़ी देर मारते हैं। जब लगभग 1 घंटा हो जाएगा तब वो लोग भी ढूंढ के निकल जाएंगे, तब हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। और ये बात कहते ही उन सब ने जमीन पर अपने अपने हिसाब की जगह साफ की और साफ करके अपना जुगाड़ तैयार कर लिया। उसके बाद वो सारा कुछ उन सब में बारी बारी घूमने लगा और मेरे ख्याल से उनका 3 राउंड घुमाकर नशे की चीज़ को हो चुका था। उस 3 राउंड के बाद अब धीरे धीरे सब ने अपने हल्के हल्के होश खोने शुरू कर दिए थे। उसके बाद एक ने कहा, अरे भाई आज का तो लग रहा है बहुत टाइट है मज़ा। दूसरे ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहा है बे? अरे देख ना, जैसे ही हम ये 2 राउंड चलाए हैं, हमको तो लग रहा है यहाँ पे कुछ अजीब ही है। सब कुछ जो अभी गंदा गंदा दिख रहा था वो तो बड़ा साफ हो गया है यार, पूरी जमीन चमक रही है। तब तक दूसरे ने कहा, हाँ भाई तू एकदम ठीक बोल रहा है, पूरा चमकता हुआ नया अस्पताल, और अब तो अस्पताल जैसी ही बदबू भी आ रही है। और थोड़ी देर में तीसरे ने कहा, हाँ तुम लोग एकदम ठीक बोल रहे हो, ये वाली स्मेल तो आ ही रही है। और वहाँ देखो, वो नर्स भी आ गई है, वो एकदम गोरी चिट्टी विदेशी जैसी लग रही है। तब बाकियों ने नज़र उधर भी घुमाई। अब उन सबको भी वो नर्स नज़र आ रही थी। इस पर अजय, जो कि सबसे बेहतर हालत में था, उसने कहा, अबे हाँ यार, मेरे को भी नर्स दिख रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज़ हो नहीं रही वही सारी चीज़ तुमको भी दिख रही है, तुमको भी दिख रही है, तुमको भी दिख रही है, और तो और मुझे भी दिख रही है, ऐसा कैसे? तो इस पर बाकियों ने कहा, अरे भाई वैसे भी हम लोग सब में अंतर ही क्या है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं,
एक साथ ही सब करते हैं। ये देखो, हम तो कभी कभी सिगरेट के एक पफ भी एक ही सिगरेट से मारते हैं। तो हमारी सारी सोच, सारा इमेजिनेशन, सब तो एक ही जैसा होने वाला है ना। लेकिन अजय, वो अभी भी इतने होश में था कि उसे ये समझ में आ रहा था कि एक आदमी एक इमेजिनेशन करेगा तो उससे उसकी इमेजिन की हुई चीज़ दिखेगी। लेकिन वही सेम इमेजिनेशन दूसरा भी करे, तीसरा भी करे, चौथा भी करे, ऐसा नहीं होता है। तब अजय ने एक और तरफ मुंह घुमाया और कहा, भाई मुझे तो यहाँ पे डॉक्टर भी दिखाई दे रहा है, और तो और वो डॉक्टर की आंखें इतनी लाल हैं और वो कितने गुस्से से हमें घूर रहा है। इस पर बाकियों ने कहा, अरे तुमको डॉक्टर दिखाई दे रहा है? तब अजय ने कहा, हाँ मुझे वहाँ डॉक्टर ही दिखाई दे रहा है। अच्छा अब एक काम करो, चलो चलो सब लोग एक साथ बोलना कि उनको उस कोने में क्या दिखाई दे रहा है। सबकी इमेजिनेशन एक नहीं होती है। इस पर बाकियों ने एक साथ यही शब्द बोला, डॉक्टर। अब अजय को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने जब वहाँ पर लाइट्स ऑन की थी तो वो कोई बहुत पुराना खाली अस्पताल था, लेकिन अभी वहाँ नर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। ऐसा कैसे? अजय ने कहा, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसकी आंखें बहुत लाल हैं, वो अजीब तरीके से हमें घूर रहा है, देखना। तब इस पर उसके बाकी दोस्तों ने कहा, अबे तेरे को अभी तक उसकी शक्ल दिखाई दे रही है? इसका कम है, इसका कम है, इसको एक राउंड और दो यार, इसको एक राउंड और दो, फिर सब बराबर हो जाएगा। हम लोग को तो उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही है। अब इतना कहकर वो सब मज़े ले रहे थे। इसके बाद थोड़ी ही देर में उन्हें वहाँ पर दो पियोन जैसे लोग, या फिर अस्पताल के वो कर्मचारी जो कि स्ट्रेचर्स लेकर और स्ट्रेचर्स पे मरीजों को बिठाकर इधर उधर लेकर जाते हैं, वो 4 स्ट्रेचर्स के साथ उस कमरे में एंटर होते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही वो दिखाई दिए, अब चारों ये बोल रहे थे, देखना भाई यहाँ तो ये स्ट्रेचर्स लेके घूम रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। और उनके कुछ समझने बोलने से पहले ही वो चारों लोग उनके पास आए और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से पकड़कर उन सबको स्ट्रेचर्स पे लिटाना शुरू कर दिया। इस चीज़ पर वो सब बारी बारी कह रहे थे, अरे हमको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हाँ बस थोड़े से नशे में हैं, लेकिन हम बिल्कुल ठीक हैं। हमको मत लेटाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इस बात पर उन चारों ने, जो कि स्ट्रेचर्स लेकर आए थे, उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा कोई इलाज नहीं होना है, तुम्हारे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट होना है। अब ये बात सुनते ही जैसे उन सब का नशा बारी बारी एक एक करके उतर गया। उन सब ने अब अजय को आवाज़ देकर चिल्ला चिल्ला कर उससे मदद मांगनी शुरू कर दी। भाई भाई देख ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट? और हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों होगा? अजय ने कहा, अरे नहीं कुछ भी करो, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, छुड़ाओ, कोशिश करो छुड़ाने की अपने आप को। और सब ने हाथ पैर मारना शुरू किए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन सब के हाथ और पैरों को उस स्ट्रेचर से काफ़ी मजबूती से बांध दिया गया था। फिर भी अजय बार बार उन लोगों को बोल रहा था, कोशिश कर भाई, कोशिश कर अपने आप को छुड़ाने की। और ये सब महसूस करते करते लगभग चारों का नशा भी अब उतर चुका था। चारों अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहे थे, और वो जैसे ही चीखने चिल्लाने लगे, तभी अचानक जो वो अस्पताल पूरी तरह से शांत था, वहाँ बहुत तेज तेज काफ़ी सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आने लगी। ये
सुनते ही अजय समझ चुका था कि ये जो भी हम महसूस कर रहे हैं ये कोई सपना या वहम बिल्कुल नहीं है। अब चाहे जैसे भी उसे ही खुद को छुड़ाकर अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी। तब तक उन लोगों ने ये देखा कि कुछ लोग जो कि इंडियंस हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक जो डॉक्टर और नर्स दिखाई दी थी उनमें से दो नर्सेज फॉरेनर थीं और एक डॉक्टर फॉरेनर था। उसके अलावा वहाँ बाकी के जो लोग थे वो इंडियंस थे। अब वो सब हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तब तक अचानक एक कमरे के अंदर से 5 से 6 लोग भागते हुए चीखते चिल्लाते बाहर निकले। और उन लोगों को देखकर अब अजय के दो दोस्त की हालत तो ऐसी थी जैसे मानो काटो तो खून नहीं। वो बहुत बुरी हालत में थे क्योंकि उन आदमियों के सर बीच से कटे हुए थे, खुले हुए थे और उनके सर का ऊपरी हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वैसे में वो हॉस्पिटल में इधर से उधर करते हुए जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे। और तब अजय के स्ट्रेचर से शायद उनमें से कोई एक आदमी टकराया, जिसके टकराने से अजय के हाथ का वो बेल्ट लूज पड़ गया और अजय ने तुरंत ही अपने दूसरे हाथ के मदद से बाकी के सारे बेल्ट्स खोल दिए। तब तक उसके दोस्तों को स्ट्रेचर से अंदर कमरे में ले जा चुके थे और अजय उन्हीं की तरफ मदद के लिए भागने ही वाला था अंदर कमरे में जाने के लिए। लेकिन तब तक कुछ 4 थे जो कि उसके स्ट्रेचर से टकराए थे, वो उसकी तरफ आए और उन्होंने तुरंत कहा, अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से, अंदर बिल्कुल मत जाना। और तो और उन लोगों ने ये भी बताया कि ये ब्रिटिश काल का एक पुराना अस्पताल है जहाँ ब्रिटिश डॉक्टर ही हम लोगों पर इलाज के नाम पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। हम सब आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग हैं और ये लोग हमें जब जब पकड़ते थे तब तब ये हमारे इलाज या कोई ना कोई बहाना बनाकर हम में से कुछ लोगों को यहाँ पकड़ कर ले आया करते थे। कुछ को सज़ा मिलती थी फांसी की और कुछ को इनके हवाले कर दिया जाता था इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये डॉक्टर्स आफ्टर डेथ एक्सपेरिमेंट करते थे जिसके वजह से ये हम सबके दिमाग को खोल कर और हमें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। और ये कोशिश करते थे कि इन्हें ये पता चल पाए कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है और उसके बाद उसकी जर्नी कैसी होती है। लेकिन ये कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हुए। इनके पास हम जैसे जितने भी लोग आते थे वो सब पर ये यही एक्सपेरिमेंट करते और कई बार तो कई लोग वहीं उसी टेबल पर ही अपना दम तोड़ दिया करते थे। और कुछ लोग जो शायद बच भी सकते थे लेकिन ये वैसे ही उन्हें उनका दिमाग खोलकर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। तुम लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। इस बात को सुनकर अजय ने तुरंत कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। इस पर उन चारों लोगों ने उसे बताया, नहीं, तुम बच गए हो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बच जाएं। और वैसे भी वो लोग तो अब उन लोगों को कमरे के अंदर ले जा चुके हैं, तो शायद ही उनमें से कोई अभी तक जिंदा बचा हो। ये सुनकर अजय को बहुत रोना आया। उसे बहुत बड़ा झटका भी लगा, लेकिन अब सच में वो अकेला यहाँ पर क्या कर सकता था। वो जानता था कि ये जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं वो जिंदा लोग नहीं हैं, लेकिन वो इतना भी समझ रहा था कि ये जिंदा हो या ना हो, ये हैं हिंदुस्तानी और हमारी मदद ही कर रहे हैं। तो अजय ने उनकी मदद से आगे जैसे जैसे वो रास्ता दिखाते जा रहे थे वैसे वैसे उनके पीछे पीछे वो बाहर के उसी कमरे तक अब आ चुका था
जहां बैठकर उन लोगों ने अपने नशे का दौर शुरू किया था। अब उसके बाद उन लोगों ने कहा, तुम लोग यहाँ से अंदर कहाँ से आए थे? उसके बाद अजय ने एक बंद खिड़की को दिखाते हुए कहा, वहाँ का कार्डबोर्ड मेरे दोस्त ने ढीला कर दिया है, हम सब वहीं से आए थे। अब इन चारों ने अजय की मदद की, उस कार्डबोर्ड को खींचकर अजय के बाहर निकलने तक की जगह बनाने के लिए। अजय अब भी चाहता था वो अंदर जाकर अपने दोस्तों की मदद करे और उनको बचाकर अपने साथ लेकर जाए। वो बार बार पीछे देख रहा था, वो रो रहा था, वो घबराया हुआ था, जिसकी वजह से वो खिड़की से निकला तो, लेकिन अपना बैलेंस खोने की वजह से वो बाहर निकलते ही तुरंत ज़मीन पर गिर गया। उसे चोट लगी, वो बेहोश हो गया और उसकी नींद सीधे खुली अगली सुबह पूरा माहौल बदल चुका था। वो जगह इतनी ज़्यादा शांत हो चुकी थी जैसे कि उनके आने से पहले तक थी। लेकिन अब भी अजय के दिमाग में रात की वो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ थी। अजय इसी डर की वजह से उस जगह के अंदर ना जाकर अपनी मदद के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने पुलिस वालों को सारी बातें बता दी। और ये सारी बातें बताते ही तुरंत ही पुलिस वालों ने कहा, अरे हम लोग जानते हैं कि वहाँ वो जो हॉस्पिटल है वो सच में ब्रिटिश काल का ही बना हुआ हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तुम लोग अंदर पहुँचे तो पहुँचे कैसे? तुम लोगों को नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हम लोग वैसे भी वहाँ जब उस जंगल के आसपास पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने आते हैं कि चाहे जो भी हो जाए जंगल के अंदर बिल्कुल मत जाना, और तुम लोगों ने वही गलती कर दी। हम तुम लोगों को जिस जगह से दूर रहने की हिदायत देने के लिए वहाँ तक जाते हैं, तुम लोग तो उसी जगह में खुद अपने पैरों से चलकर अपनी मौत के पास पहुँच गए। आज तक उस जगह के अंदर जाकर कभी कोई वापस नहीं आया। ये सारी बातें सुनकर अजय बार बार खुद को ही कोस रहा था और उसने पुलिस वालों से गिड़गिड़ा कर मदद मांगी कि कम से कम एक बार मेरे साथ चलकर मेरे दोस्तों को देखिए तो शायद वो जिंदा हो। पुलिस वालों ने उसे बताया, समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस वाले लगभग 8 लोग वहाँ उसके साथ उस जगह पर पहुँचे। जैसे तैसे वो सब लोग उसी कार्डबोर्ड वाली खिड़की की मदद से अंदर भी गए। लेकिन जब वो सब अंदर पहुँचे तो रात में अजय ने जिस कमरे में अपने दोस्तों को ले जाते हुए देखा था, अजय उन लोगों के साथ उसी कमरे में पहुँचा और वहाँ पर उसके दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी और वो बिल्कुल वैसी ही हालत में थी जैसी हालत में रात में अजय ने उन आदमियों को भी देखा था जिन्होंने उसकी मदद की थी वहाँ से भागने में। सारे दोस्तों के सर खुले हुए थे और सब वहीं स्ट्रेचर पर अपनी जान दे चुके थे। उसके बाद अजय उन सबको देखकर फूट फूट कर रोया और उन्हीं की मदद से उनकी लाशों को वहाँ से निकाला गया। घर वालों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। वो दिन और आज का दिन, अजय ने उसी दिन कसम खाई कि वो आज के बाद ऐसी कभी कोई गलत चीज़ नहीं करेगा जिसके वजह से उसे लोगों से छुपना भागना पड़े या फिर उसी चक्कर में वो वापस से ऐसी ही किसी खतरनाक जगह में फंस जाए। और अजय उसके बाद अपने दोस्तों के जाने के बाद खुद को उसे संभालने में वक्त तो लगा, लेकिन ज़िंदगी चलती ही रहती है और अजय अब आज एक सीरियस और ऐसा बंदा बन चुका है जिसने खुद ने लाइफ में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन आज भी उसके मन से वो रात का डर नहीं निकला है।
तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस हो जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो आप हमें अपना वो सच्चा अनुभव भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में कहानी बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी खुद जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।